पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये चैंपियन की जो फाइट थी वो लाउजन सेट के एक बंदे से हो चुकी थी जिसे वो बड़ी आसानी के साथ मार डालता है, लेकिन इस वजह से लाउजन सेट जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो अब चैंपियन के पीछे पड़ चुके थे ताकि किसी भी हालत में वो चैंपियन को जान से मार सके। जिसके बाद चैंपियन जो था वो डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए निकल जाता है ताकि डीमन एम्पायर की जो पावर है उसकी मदद से वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन जैसे वो वहां पर आया था वहां पर और भी ढेर सारे लोग मौजूद थे। ये सभी यहाँ पर डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए ही आए हुए थे, लेकिन इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए सामने एक पोर्टल बना है, उसके अंदर जाना होगा। पर सभी ने ट्राई कर लिया था लेकिन कोई भी अंदर जा ही नहीं पा रहा था। जब कोई अंदर ही नहीं जा पा रहा था तो किसी के पास इनहेरिटेंस भी नहीं आता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक कॉफिन मास्टर वहां पर आया था। अब वो उसके पास काफी खास तरह की डिमोनिक पावर होती है, तो उसी की मदद से वो यहाँ पर पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। वो पोर्टल के अंदर अपनी पावर की मदद से एक रास्ता बना रहा होता है जिसकी मदद से वो अंदर आसानी से जा सके। जैसे वो थोड़ी कोशिश करता है वो रास्ता यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका था। इस वजह से वो आसानी के साथ अंदर चला जाता है। बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि अरे ये क्या हुआ, हम यहाँ पर घंटों से खड़े हैं, कोई अंदर नहीं जा पा रहा, लेकिन ये तो बड़ी आसानी के साथ अंदर चला गया। हो सकता है कि इसकी डिमोनिक पावर जो है वो डीमन एम्पायर से मिलती जुलती होगी, इसलिए इसको अंदर जाने की परमिशन मिल गई और ये इतनी आसानी से अंदर चला गया, वरना हम तो ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। पर चैंपियन कहने लग जाते कि ऐसा कुछ नहीं है, इसने अंदर जाके कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। अब देखो कि मैं तुम्हें कैसे अंदर जाकर दिखाता हूँ। चैंपियन बिना कुछ पावर को एक्टिवेट करे बस धीरे धीरे करते हुए पोर्टल की तरफ बढ़ रहा था। वो कहता है कि जब इंसान किसी चीज को ठान लेना कि वो ये करके ही रहेगा तो उसके लिए कोई भी रुकावट मायने नहीं रखती। वो जो पोर्टल था यहाँ पर चैंपियन के ऊपर अपनी पावर की मदद से उसको भगाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि चैंपियन अंदर जा ही ना सके, लेकिन चैंपियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आसानी के साथ सीधा सीधा चलते हुए अंदर जा चुका था, बिना पावर का इस्तेमाल किए, बिना कुछ भी इस्तेमाल किए, सीधा सीधा वो चलते चलते अंदर चला गया। जो देखकर तो बाकी लोग और ज्यादा दंग रह चुके थे कि उस कॉफिन मास्टर ने तो अपनी पावर का भी इस्तेमाल किया, इसने तो अपनी पावर का भी नहीं इस्तेमाल किया, सीधा अंदर चला गया। यार ऐसे कैसे लोग अंदर जा रहे हैं, हम तो यहीं पे खड़े रह गए। तो इस चीज को देखकर वो जो हीरोंग थी वो भी डिसाइड कर दी कि अब वो भी अंदर जाने की कोशिश करेगी। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने लग जाती है और बिल्कुल आसानी के साथ वो भी अंदर आ चुकी थी। जो देखकर वो खुश हो जाती कि अरे वाह बड़ा मजा आया यहाँ पर आने के बाद। जैसे वो अंदर आई थी वो किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच चुकी थी। सामने किसी खास तरह की पावर रखी हुई थी, तो पावर यहाँ पर हीरोंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। हीरोंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या और आखिर वो किस जगह पर आकर पहुंच चुकी है, उसको किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ हम कॉफिन मास्टर को देखते हैं, वो अलग जगह पर आया हुआ था और ये सही जगह लग रही थी। हीरोंग जहाँ गई वो कोई और ही जगह लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो डीमन एम्पायर जो है उसकी लाश रखी हुई होती है सिंहासन के ऊपर। चैंपियन भी वहां पर आकर पहुंच चुका था, जहाँ पर वो उस लाश को देखकर कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, कोई भी अगर यहाँ इसका इनहेरिटेंस हासिल कर सकता है ना। तो स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस हासिल करना आसान नहीं होगा, इसने खुद यहाँ पर कुछ ट्रायल रखा होगा या कुछ तो ट्रिक लगा के रखा होगा जिसकी मदद से ही इसका इनहेरिटेंस हासिल किया जा सकता है। तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी खतरा हो सकता है। वो जो कॉफिन मास्टर था वो कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि इसकी जो लाश रखी हुई है ना इसी के अंदर इसका इनहेरिटेंस होगा, तो मैं जा रहा हूँ इसका इनहेरिटेंस निकालने के लिए, देखता हूँ कि कौन ही यहाँ पर मुझे रोक सकता है। लेकिन जैसे उसकी नजर जाती है चैंपियन के ऊपर तो वो उसे कहने लग जाते कि अबे बच्चे तू है कौन और तू इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस आया, देख तू आ भी गया ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इनहेरिटेंस मेरा होगा। आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैं इनहेरिटेंस हासिल करने वाला हूँ ना, तो इसलिए मैं तेरी जान बख्शता हूँ, कल्टी मार ले यहाँ से वरना कुत्ते की मौत मारूंगा मैं तुझे। जिसके बाद कॉफिन मास्टर जैसे ही डीमन एम्पायर के पास आता है वहां पर उसको एक जो रिंग होती है वो चमकती हुई नजर आती है। तो कॉफिन मास्टर कहने लग जाते कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है इस रिंग के अंदर ही वो इनहेरिटेंस मौजूद होगा। तो जैसे वो यहाँ पर उस रिंग को हासिल करने वाला था वहां पर हीरोंग आकर पहुंच जाती है और तुरंत उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अंगूठी को वहां पर बाहर निकाल लिया था। जो देखकर वो कहने लग जाती कि फाइनली ये डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस जो है वो मुझे मिल गया। हीरोंग के अंदर से काफी अजीब तरह की पावर बाहर निकल कर आ रही थी। वो कहने लग जाती कि इस इनहेरिटेंस को हासिल करना इतना ज्यादा इजी होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये तो बिल्कुल कमाल ही हो गया। चैंपियन भी देखकर हैरान हो जाता है कि हीरोंग ने तो ये इनहेरिटेंस ले लिया लेकिन ये बदली बदली क्यों नजर आ रही है। तो स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहने लग जाता है कि ये हीरोंग नहीं है, इसके ऊपर किसी खास तरह की पावर का पोजीशन आ चुका है, तो ये अपने होश में ही नहीं है, अगर लगा तो ये तुम्हारे पर भी हमला कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा इससे बचकर रहना। तुम्हें कैसे भी करके हीरोंग के अंदर से ये पावर बाहर निकालनी होगी वरना
वरना हो सकता है कि ये पावर उसकी जान तक ले ले। कॉफिन मास्टर जो था वो यीरोंग से भड़क जाता है कि वो इनहेरिटेंस वाली अंगूठी मुझे दे दे वरना तू मरेगी। तो वो यहाँ पर यीरोंग के साथ फाइट करने लग गया था। दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यीरोंग को मारने की कोशिश कर रहा था, तो यीरोंग उससे कहने लग जाती है कि बचकाने कहीं के तुझे सेंट रैम का बंदा है और तुझे मैं आसानी से मार सकती हूँ। तो वो भी यहाँ पर उस कॉफिन मास्टर के साथ फाइट करने लगी थी। वो दोनों अंगूठी के पीछे पड़े हुए थे और एक दूसरे को मारते हुए अंगूठी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि इस मामूली सी अंगूठी के अंदर पूरा का पूरा इनहेरिटेंस मौजूद होगा। ये लोग बिला वजह ही अंगूठी के लिए लड़ रहे हैं, हो सकता है कि इनहेरिटेंस किसी और चीज के अंदर ही मौजूद हो। इसलिए वो इधर उधर की जगह को अच्छे से देखना शुरू कर देता है कि कहाँ पर वो इनहेरिटेंस मौजूद हो सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल डीमन एम्परर इतनी आसानी से अपना इनहेरिटेंस एक मामूली अंगूठी के अंदर तो नहीं ही डालेगा। तो चैंपियन इस जगह को अच्छे से देखने लग गया है। जैसे थोड़ा देखता है उसको वहां पर एक जगह पर एक पहेली लिखी हुई नजर आती है, जिसका मतलब निकालने के बाद चैंपियन को यह समझ में आता है कि उसको अपनी सोल पावर जो है वो डीमन एम्परर की जो लाश है इसके साथ मर्ज करना होगा। जब वो उसको मर्ज कर लेगा तभी जाकर वो इनहेरिटेंस हासिल कर सकता है। तो इस चीज को जानकर चैंपियन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो तुरंत अपनी थोड़ी सी सोल पावर बाहर निकालता है और उसको डाल चुका था उसी डीमन एम्परर की लाश के अंदर, जिस वजह से उस लाश के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। वो पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसके सामने कोई टिक ना सके। तो वहीं यहाँ पर जब कॉफिन मास्टर और यीरोंग आपस में लड़ रहे थे तो उनके लड़ने की वजह से अंगूठी टूट जाती है, पर फिर भी उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। तो ये देखकर वो दोनों हैरान रह चुके थे। उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि जिस अंगूठी के लिए वो लड़ रहे हैं अंगूठी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो तो पूरी तरह से खाली है। हमें अंगूठी के लिए नहीं लड़ना चाहिए, जबकि पावर हो सकता है कि उस लाश के अंदर ही मौजूद हो जिसे चैंपियन लेने के लिए जा रहा है। वो जो पावर थी वो यहाँ पर इतनी ज्यादा डेंजरस तरीके से एक्टिवेट हो रही थी जिसका कोई हिसाब भी नहीं था। और वो यहाँ पर चैंपियन खड़ा होता है तो उसको अपने लपेटे में लेने की कोशिश कर रही थी। कॉफिन मास्टर चैंपियन से कहने लग जाते हैं कि देख यहाँ पर तू इसको हासिल नहीं कर सकता, ये पावर जो है ना वो मेरी है और मैं इसे किसी को भी लेने नहीं दूंगा, मार डालूंगा चैंपियन में तुझे। तो वो यहाँ पर चैंपियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो चैंपियन के ऊपर अटैक कर रहा होता है वहां पर यीरोंग आकर उस कॉफिन मास्टर के ऊपर अटैक करने लग जाती कि तुम साइड हो जाओ, ये इनहेरिटेंस मेरा है, मैं मारूंगी चैंपियन को और वो इनहेरिटेंस हासिल कर लूंगी। मेरे होते हुए ये इनहेरिटेंस किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लेकिन जैसे इन दोनों का अटैक चैंपियन को लगने क्या हो रहा था कि तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा पावर का ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि दोनों के दोनों जो यीरोंग और कॉफिन मास्टर थे वो उड़कर गायब ही हो जाते, पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाकर फेंका गए वो दोनों। और इसके बाद सारी की सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी और चैंपियन सिर्फ अकेला वहां पर खड़ा हुआ था। तब वहां पर चैंपियन के दोनों एम्परर आकर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग यहाँ डीमन एम्परर को देखकर कहने लग जाते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि डीमन एम्परर का क्या हाल हो गया। स्वॉर्ड एम्परर, मैं और डीमन एम्परर तीनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमने एक साथ कल्टीवेशन हासिल करने की कोशिश की थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे चलकर डीमन एम्परर ने फैसला किया कि वो हेवन के खिलाफ चला जाएगा और हेवन के खिलाफ जाकर वो अपनी कल्टीवेशन को इतना सुप्रीम लेवल पे ले जाएगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं होगा। कोई भी हेवन की पावर को कल्टीवेट करने वाला कल्टीवेटर उसके सामने नहीं टिक सकता। इतना खतरनाक वो होना चाहता था, लेकिन यही चीज हेवन को बर्दाश्त नहीं हुई। तो हेवन ने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से डीमन एम्परर को इस तरह की हाल में छोड़ दिया। न डीमन एम्परर जिंदा था न डीमन एम्परर मर सका, उसको यहीं पे लाकर कैद कर दिया गया और तब से इसकी हालत ऐसी ही पड़ी हुई है। अगर ये अभी भी हमारे साथ होता तो हम तीनों यहाँ पर कितने ज्यादा कमाल के कल्टीवेटर हो जाया करते, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो डीमन एम्परर भी कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों की जिंदगी तो बड़ी आराम से चल रही है ना, तो फिर यहाँ पर तुम इतना पछता क्यों रहे हो? वैसे भी मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो अपना हिसाब लगा लिया है। वो चैंपियन से कहता है कि चैंपियन फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही यहाँ आओगे और तुम ही लायक हो मेरा इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जब तक तुम नहीं आते मैं दुनिया में किसी को भी अपना इनहेरिटेंस देता ही नहीं। तो चैंपियन सुनकर हैरान रह जाते कि ये क्या बात हुई वाला, ये डीमन एम्परर तो मेरा ही इंतजार कर रहा था आने का, लेकिन ऐसी क्यों बात है कि ये मुझे ही अपना इनहेरिटेंस देना चाहता है। तो डीमन एम्परर कहना चाहता है कि तुम्हारे पास जो पावर है ना तुम्हारी, वो बहुत ज्यादा कमाल की है। तुम नॉर्मल बंदे नहीं हो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, तुम्हारे पास रीइंकार्नेशन की बुक की भी पावर है और तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि मेरा इनहेरिटेंस जो है ना उसको हैंडल कर सकते हो। किसी मामूली कल्टीवेटर की औकात नहीं कि वो मेरा इनहेरिटेंस हैंडल कर सके, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम यहाँ पर आओगे और मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस दूंगा, क्योंकि जो भी मेरा इनहेरिटेंस हासिल करता है उसको एक ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ता है। वो ट्रिब्यूलेशन इतना स्ट्रांग होता है कि नॉर्मल इंसान तो वो उसको हैंडल ही नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पर
ट्रिब्यूलेशन को हैंडल भी करोगे, मेरा इनहेरिटेंस भी हासिल करोगे, उसका अच्छे से इस्तेमाल भी करोगे। ये सारी की सारी बातें सुनकर चैंटियन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस ऐसा ही मिल गया। डीमन एम्पायर जो था वो यहाँ पर अपने पास से भी एक रीइंकार्नेशन बुक जैसी एक किताब बाहर निकालता है, जो कि असल में एक सेलेस्टियल बुक थी और उसके अंदर से पावर निकाल कर वो ट्रांसफर कर रहा था चैंटियन के अंदर। जैसे ये पावर चैंटियन के अंदर जा रही थी, चैंटियन को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है जिसकी कोई हद नहीं थी। वो तकलीफ से चिल्लाने लग गया था। वो पावर पूरी तरह से चैंटियन का शरीर छलनी करने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से तो दोनों एम्पायर भी दूर जाकर फेंका जाते हैं। लेकिन जब वो ये चीज को देखते हैं वो बिल्कुल हैरान रह चुके थे। वो कहने लग जाते हैं कि डीमन एम्पायर बेवकूफ होगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ अपना इनहेरिटेंस डालना था ना चैंटियन के अंदर, तुम अपनी सारी मेमोरी उसके अंदर क्यों डाल रहे हो? अगर तुम्हारी मेमोरी उसके अंदर चली गई तो चैंटियन खुद की मेमोरी भुला देगा और सिर्फ वो खुद को एक डीमन एम्पायर मारने लगेगा। वो चैंटियन था, उसके कुछ दोस्त हुआ करते थे, वो सब कुछ भुला देगा। मैं ये होने नहीं दे सकता। डीमन एम्पायर तुम यहाँ पर सिर्फ चैंटियन को अपना इनहेरिटेंस नहीं दे रहे बल्कि अपनी सारी की सारी चीजें उसको दे रहे हो ताकि उसके शरीर पे अपना कंट्रोल कर सको। ये तुमने सही नहीं किया, हम दोनों यहाँ पर तुम्हें ये करने नहीं देंगे। तो दोनों के दोनों एम्पायर जो थे वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन एम्पायर के साथ फाइट करने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि डीमन एम्पायर को रोका जा सके, क्योंकि वो अपना इनहेरिटेंस नहीं अपना सब कुछ डाल रहा था चैंटियन के ऊपर। तो चैंटियन भूल ही जाएगा कि वो चैंटियन है और सिर्फ वो डीमन बना रहेगा। और डीमन बनने के बाद वो जो मिशन अधूरा रह गया था डीमन एम्पायर का हेवन के खिलाफ जाने का, उस मिशन को चैंटियन पूरा करेगा। यही तो यहाँ पर डीमन एम्पायर चाहता था, इसी वजह से वो चैंटियन का इंतजार कर रहा था। लेकिन डीमन एम्पायर जो होता है वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो दोनों के दोनों एम्पायर के अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता। वो कहता है कि जब हम तीनों दोस्त हुआ करते थे तभी मैं तुम दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और आज जब यहाँ पर इतने सालों से मैंने कल्टीवेशन को इंक्रीज ही नहीं किया है तब भी मैं तुम दोनों से ज्यादा पावरफुल हूँ। इसलिए साइड हो जाओ और मुझे ये करने दो, क्योंकि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम पहले भी मेरे जूनियर थे और आज भी जूनियर ही हो। जो मैं सपना लेकर रखा हुआ था इतने टाइम से अंदर कि मैं हेवन के खिलाफ जाऊंगा, हेवन को डिस्ट्रॉय करूंगा और खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा, आज मेरा वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये सपना हो रहा होगा चैंटियन की वजह से। मैं खुद को रीबॉर्न करने वाला हूँ चैंटियन के अंदर और देखता हूँ कि यहाँ पर दुनिया में किसके अंदर ताकत है जो मुझे ये काम करने से रोक सकता है। आज चैंटियन नहीं बचेगा, आज के दिन चैंटियन का अंत होगा। सिर्फ रहेगा तो डीमन एम्पायर जो कि चैंटियन के शरीर के अंदर रहेगा। वो यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंटियन के अंदर सारी की सारी अपनी मेमोरीज को भरने की कोशिश में लगा हुआ था। पर दोनों एम्पायर इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले थे। वो यहाँ पर और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन एम्पायर के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन एम्पायर का मुकाबला करना उनके लिए आसान नहीं था। डीमन एम्पायर अकेला होता है और दोनों के दोनों एम्पायर की पावर को वो आसानी से हैंडल करता जा रहा था और उनके ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करते हुए उनकी हालत खराब कर रहा होता है। वो चैंटियन से कहना चाहते हैं कि चैंटियन तकलीफ मत लो, बस यहाँ पर खुद को एकदम ढीला छोड़ दो और एक्सेप्ट करो मेरी मेमोरीज को, तुम्हें तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी फिर। तो चैंटियन जैसे ये कर रहा था उसके दिमाग के अंदर से जितने भी उसके दोस्त वगैरह होते हैं उनकी यादें मिटती जा रही थी और डीमन की जो यादें थी वो उसके अंदर भरते जा रही थी। वो अपने आप को भी कहने लग जाता है कि मैं हूँ डीमन एम्पायर। मुझे डिमोनिक पावर थी उसका असर उसके ऊपर दिखना शुरू हो चुका था। वो कहने लग जाता है कि चैंटियन नाम का कोई इंसान ही मौजूद नहीं है, मैं हूँ डीमन एम्पायर और आज के बाद मेरा यही मिशन है कि मैं हेवन के खिलाफ जाऊं, हेवन को डिस्ट्रॉय कर दूं। चैंटियन बिल्कुल अपने होश में ही नहीं था। डीमन एम्पायर और भी ज्यादा उसको मोटिवेट कर रहा होता है कि हाँ चैंटियन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे कि तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तुम्हें पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना है और मेरा अधूरा सपना तुम्हें पूरा करना है। उम्मीद है कि तुम ये काम करोगे। चैंटियन के अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी जिस वजह से वो बिल्कुल बेहोश होने लग गया था। लेकिन तब चैंटियन यहाँ पर कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया डीमन एम्पायर, मैं यहाँ पर कोई कठपुतली नहीं जिसका तुम इस्तेमाल कर पाओ। जिस रास्ते पे मुझे चलना होता है ना वो रास्ता मैं खुद डिसाइड करता हूँ। मुझे तुम जैसा डीमन बनकर हेवन के खिलाफ नहीं जाना। तो वो तुरंत अपनी जो रीइंकार्नेशन किताब की पावर थी उसको सामने निकालता है और उसकी पावर वो एक्टिवेट करने लग गया था ताकि यहाँ पर ये किताब की जो पावर है वो उसकी हेल्प करे ये डीमन एम्पायर का जो इनहेरिटेंस है जो उसके शरीर पे कंट्रोल कर रहा है उसको रोकने के लिए। और ये होते साथ ही कुछ कुछ असर दिखाना भी शुरू हो चुका था। डीमन एम्पायर जब इस चीज को यहाँ पर देखता है वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ। चैंटियन तेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है, तू मेरे इनहेरिटेंस की पावर को कैसे रोक पा रहा है? नहीं नहीं, इतने दिनों बाद मेरा सपना पूरा होने वाला है, मैं तेरे अंदर रिबॉर्न होना चाहता हूँ, मैं ये होकर ही रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे ये करने से नहीं रोक सकती। चैंटियन तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले तू आज बचेगा नहीं, तेरे अंदर मैं अपनी सारी पावर को मर्ज करके ही रहूंगा। लेकिन चैंटियन अभी भी यहाँ पर उस डीमन एम्पायर से फाइट करने में लगा हुआ था। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या चैंटियन सच में वो इनहेरिटेंस को अपने ऊपर हावी करने से रोक देगा या फिर वो पूरी तरह से डीमन बन जाएगा। ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।